अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से इस्तकबाल है मेरे चैनल मीर फ़िशिंग मास्टर में। आज मौसम काफ़ी अच्छा बन चुका है। आज का टॉपिक मुझे सडनली वापस चेंज करना पड़ा है। जैसा पिछली बार मैंने चेंज किया था, टॉपिक कुछ और था, लेकिन हमें नॉट के बारे में बताना पड़ा। सेम इस टाइम वही कंडीशन है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लाइटर लूर को बाइट कास्टिंग से कैसे दूर कास्ट करें, मतलब कम वेट वाले, कम वज़न वाले 4.5 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम के लूर्स को दूर कैसे कास्ट करें, और वो भी बाइट कास्टिंग से। तो इसके लिए पहले कुछ बुनियादी चीज़ें समझ लेते हैं दोस्तों, जो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे दूर कास्ट करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं सबसे पहली बात से, जिस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ। हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, लेकिन जिस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप जो भी इस बाइट कास्टिंग का सेटअप यूज़ कर रहे हो, तो पहली बात के रॉड के ताल्लुक़ से हम पहले स्टार्ट करते हैं। मीडियम हैवी एक्शन की रॉड होनी चाहिए और मीडियम टिप होनी चाहिए। देखिए, अगर आप इसे देखोगे तो ये सिर्फ ऊपर साइड से 25% बेंड हो रही है बस। बाकी ये जिसकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो ये इससे रॉड किस टाइप की होनी चाहिए वो समझ में आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों रील के ताल्लुक़ से। रील मैं ऐसी यूज़ करता हूँ जिसका कि इम्पोर्टेंटली, मतलब मेन फैक्टर जो मैं रील में देखता हूँ हर बार, वो ये होता है कि इसका स्पूल। पहली बात तो स्पूल चौड़ा होना चाहिए दोस्तों। पहले की इसमें स्पूल थोड़ा कम साइज़ का आता था, स्पूल चौड़ा होना चाहिए। तो हम ज़्यादा लाइन को ये करते हैं कि वो आगे जाए और ज़्यादा लाइन अंदर आए। ये दो चीज़ों की परमिशन हम उसे देते हैं। स्पूल में आपका ब्रेक सिस्टम, जैसा पिछली रॉड्स में सेंट्रीफ्यूगल ब्रेक सिस्टम होता था और अलग अलग टाइप के ब्रेक सिस्टम और सारी चीज़ें होती है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा होता है कि ब्रेक सिस्टम आपका, देखिए मेरा मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम है और स्पूल बिल्कुल लाइट वेट है। अगर आप देख पा रहे हो तो स्पूल बिल्कुल लाइट वेट है। ये एक चीज़ जो फ्रॉक को ज़्यादा दूर कास्ट करने में हमारी मदद करता है। ये दो चीज़ें देख लेना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और इसके बाद में भी जो जो एहतियात आपको रखने हैं वो ये है कि आपको लाइन जो है तो वो 28 mm 26 mm की यूज़ करनी है। लाइट वेट और ब्रेडेड लाइन यूज़ कीजिए दोस्तों, तो ज़्यादा फ़ायदा है। ब्रेडेड और मोनो में इतना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं होता है कास्टिंग के मामले में। तो आप ब्रेडेड लाइन यूज़ कीजिए और उससे कास्ट कीजिए। ये स्पूल टेंशन का हो गया। अब ये दोनों बातों के बाद में स्पूल का हो गया। अब मैं आपको स्पूल टेंशन के ताल्लुक़ से बताता हूँ। जब आप लोअर लाइट वेट का लूर कास्ट कर रहे हो, रेगुलर जब हम लूर कास्ट करते हैं तो हम लगभग एक 6 इंच या 1 फुट का लूर नीचे लगा रहने देते हैं। और जब हम कास्ट करते हैं तो सिर्फ मदद लेते हैं हमारी कलाई की और हाथ की। हम हाथ को मूवमेंट देते हैं, पूरी बॉडी को मूवमेंट नहीं लेते। लेकिन अगर आप मुझे इसे कास्ट करते देखो तो मैं पूरी बॉडी को मूवमेंट देता हूँ। मैं इस तरह पूरी बॉडी को मूवमेंट देता हूँ और फिर इसे कास्ट करता हूँ। तो ये चीज़ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मैं कर कैसा रहा हूँ, किस चीज़ को मूवमेंट दे रहा हूँ, कैसे उसे खिला रहा हूँ। और ये हो गया इसका स्पूल टेंशन का, ये हाइट का। हाइट के बाद में आपको अगला चीज़ याद ध्यान में रखनी है कि अगर लाइटर वेट है तो इसे 2 से 3 फुट नीचे करो, ज़्यादा नीचे करो, और उसके बाद में इसे कास्ट करो। तो ये आपको अच्छा डिस्टेंस देगा। ये एक बेनिफिट है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में ये चीज़ों का भी, जैसा किसी ने मुझसे स्कूजी फ्रॉक का पूछा था लुकाना के, मैं अभी यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ लाइटर वेट के फ्रॉक। अभी मैं ये वीडियो के मातहत आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसे कैसे चलाना है, लाइटर वेट के लूर्स को, इससे बाइट कास्टिंग के सेटअप से। अब आप रॉड समझ गए मैंने कैसी ली है, रील समझ गए मैंने कैसी यूज़ की है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी है दोस्तों कि इसका थ्रो करने का तरीका याद रखिए। 2 तरीक़ों से मैं इसे थ्रो करता हूँ। एक, मैं अपनी पूरी बॉडी की मदद लेता हूँ और फिर इसे थ्रो करता हूँ। और ये ऑलमोस्ट 60 फीट से ज़्यादा दूर कास्ट हुआ है, जबकि ये लूर का वेट 5 ग्राम के ऊपर नहीं है। 5 ग्राम का लूर है ये। मैं थोड़ा
एक्चुअली मुझे फील्ड पर आकर बताने में ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप फ़िशिंग के वीडियो नहीं डाल रहे। मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको डे टू डे की आपकी जो फ़िशिंग है उसमें समझ में आएंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको ये बात समझ में आएंगी। बड़े बड़े प्लेयर्स को आपने खेलते देखा होगा, रोनाल्डो, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं फुटबॉल प्लेयर्स का भी। जैसे क्रिकेट में MS धोनी मुझे पसंद है, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। आपको लगता है उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ उस दिन की परफॉर्मेंस होती है? देखिए, एक 2 या 3 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे के मैच में जो वो परफॉर्मेंस देते हैं, मेरा यकीन मानिए सालों की मेहनत होती है उसके पीछे। कई साल वो लोग मेहनत करते हैं इस चीज़ के पीछे, जो उन्हें सिर्फ वो 5 घंटे में भी 1 या 1.5 घंटे में अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। तो आपकी ये हल्के लूर को जो कास्ट करने की मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये इसे वक्ती तौर पे मत समझिए। आपको इसे प्रैक्टिस देना है। कोई भी लूर को, किसी भी टाइप की चीज़ को, आप स्पिनिंग के सेटअप को चला रहे हो, आप नए हो, आपको इसमें पुराने बनना है या सारी चीज़ें लानी है, आपको इसे टाइम देना होगा, और काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होगा दोस्तों। ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि बस आप आज रॉड और रील ली और 2-3 दिन के अंदर आप मास्टर बन गए। आपको इसे कंटिन्यू चलाना होगा। आपको तरीके सीखने होंगे फेंकने के। ये देखिए, ये एक तरीका है जिससे मैं थ्रो करता हूँ। आपने देखा मैंने क्या मूवमेंट दी बॉडी को? कुछ भी नहीं। लूर काफ़ी मेरे अंदाजे से भी दूर जाकर गिरा है। तो ये चीज़ को समझिए दोस्तों कि आखिर क्यों हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्यों ये प्लेयर्स इतनी प्रैक्टिस करते हैं, लूर का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना क्यों ज़रूरी है। माफ़ी चाहूँगा, मेरी तबीयत ख़राब है आज, मुझे कोल्ड हो गया है सॉरी। तो यहाँ इम्पोर्टेंस आ गई आपके लूर के प्रेजेंटेशन की, और आपने कैसे कास्ट करना है। मैंने 2-3 चीज़ें बताई कि स्पूल टेंशन को कम रखिए, स्पूल में लाइन कैसी डालनी है, लूर कैसे एडजस्ट करना है, किस हाइट पर आपको लूर रखना है, तब जाकर वो होगा। अगर आपको दूर कास्ट करना है तो इसे नीचे लटकाइए। नीचे लटकाने के बाद में अब देखिए ये गैप काफ़ी लंबा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये गैप काफ़ी लंबा है, बट इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। मैं सामने कास्ट कर रहा हूँ दोस्तों, गौर से देखिएगा। मैं दोनों एक्शंस में सामने कास्ट करूँगा। ये मैंने लूर को नीचे लटकाया। अब मैं इसे पहले सिर्फ रॉड की मदद से फेंक रहा हूँ। आप देखोगे मैं लगभग नदी के उस किनारे पर लूर को फेंक दिया हूँ। अब लूर को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, आप जिससे खेलना चाहें उससे खेल सकते हैं। ये मुझे आपको समझाना था। और दूसरा तरीका, मतलब आपको इसे पूरी ताकत से नहीं फेंकना है जैसा आप वेटेड लूर्स को फेंकते हैं। होगा क्या? वुश, बैकलैश, ये खुल जाएगा, आपका लूर वहाँ जाकर गिर जाएगा क्योंकि वो हल्के वेट का है। लेकिन ये बात स्पूल को कौन बताएगा कि लूर गिर चुका है, उसे रुकना है? आपका थंब ब्रेक बताएगा, या अगर वो नहीं लगा पाए आप, वो भी आपको प्रैक्टिस से ही प्रैक्टिस होंगी। तो आपको ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें इससे मत मालूम पड़ेंगी कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए तब। अब मैंने एक तरीका बताया जिसमें मैंने बॉडी को बिल्कुल मूवमेंट नहीं दी, और ये दूसरा तरीका जिसमें मैं अपनी पूरी बॉडी को मूवमेंट दे रहा हूँ, और ये देखिए कितना दूर कास्ट हुआ है। अच्छा खासा लंबा कास्ट हो गया है। ये बताने का मकसद दोस्तों कि आप हल्के से हल्के लूर को, मेरे पास में अगर स्कूजी फ्रॉग हो तो मैं आपको 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, बहरहाल वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और मेरे अगले वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। जो मेरे अगले वीडियोस आने वाले हैं, मैंने उसका टॉपिक्स ये चुन रखे हैं कि अभी बारिश का मौसम लगना शुरू होगा इंशाल्लाह। अभी भी मौसम ऐसा बन गया है जैसे बारिश हो रही है। हमें रास्ते में बारिश नहीं है, हम भीगे हुए थोड़े। तो आपको उस टाइम में कौन से लूर्स यूज़ करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे एक थोड़ी मूवमेंट दिखी है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा वहाँ पे मेहनत करूँ। तो इन चीज़ों को समझिए दोस्तों कि इसे लंबा कास्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। आपका थंब ब्रेक, आप उसे कैसे प्रेजेंट करोगे। हल्के लूर बहुत रिज़ल्ट देते हैं दोस्तों। गलत थ्रो आपका कास्ट ख़राब करेगा, आपका लूर ख़राब करेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि लाइट वेट लूर को अब आपको कैसे
थ्रो करना है। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी दोस्तों, जितनी आपको ध्यान में रखनी थी। स्पूल के ताल्लुक से, उसके टेंशन के ताल्लुक से, आपके थंब ब्रेक के ताल्लुक से, इसे कितना लटकाना है, लीडर लाइन कैसी रखनी है, ये सारी चीज़ों के, इसके अंदर लाइन कैसी रखनी है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोकाना प्रेडिएटर यूज़ कर रहे हैं, रील आईवेल की रील यूज़ कर रहे हैं, टीका की रील यूज़ कर रहे हैं। चॉइस आपकी है दोस्तों, अगर आपका बजट कम है तो। बट अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ब्रांडेड चीज़ ही सजेस्ट करूँगा। काफ़ी सारे लोगों को वो चीज़ें लेने के बाद में दिक्कत आ रही है। तो एक बार फिर से देखिए दोस्तों, लाइट लूर को आप नीचे लगाइए, टारगेट चूज़ कीजिए आपको कहाँ कास्ट करना है। 2 तरीके हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से थ्रो कीजिए, वो देखिए कहाँ जाकर गिरा है। आप इससे भी दूर कास्ट कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको ताकत लगाकर, थोड़ी हल्की सी ताकत लगानी है। ताकत मतलब उतनी ताकत नहीं लगानी है कि लूर नज़दीक गिर जाए, वरना बैकलैश आ जाएगा और बैकलैश दिक्कतें देता है। मैं वापस बताता हूँ, ये देखिए दोस्तों कितना लंबा कास्ट हुआ है। ये ऑलमोस्ट 70-80 फीट के आसपास में कास्ट हुआ है। कम ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, मैं अंदाज़न बोल रहा हूँ, हम फील्ड पर है इस वक्त, तो किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से लाइट लूर को कास्ट करना है, ये चीज़ों का ध्यान रखकर, और फिर उसे कास्ट करना है। तो आपकी कास्टिंग अच्छी होंगी दोस्तों और सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। आज हम यहाँ आए हैं, हम कुछ कैच देखते हैं। देखो दोस्तों, मेरा मकसद वीडियो में मसाला भरना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप फिशिंग, जो फ़िश कैच कर रहे हो उसके वीडियोस बनाइए, ये कीजिए। तो वो सारे वीडियोस तो मैंने पहले भी बता दिए दोस्तों कि मैंने कितनी फ़िशेस कैच की और कैसी कैच की। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपकी हर बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आगे आने वाले वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टेड रहने वाले हैं दोस्तों। मैं लूर सिलेक्शंस बताने वाला हूँ आपको, कौन कौन से लूर ले जाना है बारिश के मौसम में, क्योंकि पानी जब बारिश का पानी जब पानी पर गिरता है तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है, बहुत आवाज़ होती है। उस दौरान आपको मछली को बाहर निकालना है, स्नेक हेड को बाहर निकालना है, तो आप किस तरह निकालोगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर मेरा अगला वीडियो रहेगा दोस्तों। तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों नीचे, अगर आपको कोई और इसके अलावा भी दिक्कत आ रही है तो, कि आपको कास्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है, कोई दूसरी चीज़ में। हाँ, रात में मुझे संडे को 2 बजे के बाद दोपहर में फ़ोन ना कीजिए। संडे को दोपहर में 2 बजे से लेकर तो शाम तक मैं फ़िशिंग पर होता हूँ। फ़ोन इरिटेट करता है दोस्तों, उस टाइम में मैं आपको आंसर दे देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा लगता नहीं है। और रात में 1-2 बजे मुझसे क्वेश्चंस ना किया कीजिए। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और अगर ये नॉलेज आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेजेबल लग रही है, तो मुझे दुआओं से नवाजें, कमेंट्स करें, बताएं आपको ये सारी चीज़ें कैसी लग रही है। कीप वॉचिंग। आगे शिकार करते हैं, मैं इसको चेस माउंट करता हूँ, और अगर शिकार लगता है तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन कैच स्कम फ्रॉग से, छोटा है पर बढ़िया है, और घाव काफ़ी ख़तरनाक लगा है, दोनों ही साइड से गया है। चलिए इसे निकालते हैं, दोबारा पानी के हवाले करते हैं।
बिस्मिल्लाह सुपर स्मॉल फिश, वेरी स्मॉल फिश, बहुत छोटा है अगर देखो तो। चलिए इसे बैक टू द वाटर करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े हैं यहाँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। आउच आउच। और ये पानी में गो।